सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई गई। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भी हुए विविध आयोजन। दोपहिया वाहन रैली निकली, वक्ताओं ने रखे विचार, सरदार को किया नमन। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने चलाई बुलेट। नमस्कार, समाचार विस्तार में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई गई। मध्य प्रदेश के दमोह की बात करेंगे तो दमोह जिला मुख्यालय पर भी विविध आयोजन हुए। स्थानीय तहसील ग्राउंड पर एकत्र हुए कुर्मी क्षत्रिय समाज के लोग और साथ में अन्य वर्ग और समुदाय के लोगों का भी यहाँ पर एकत्रीकरण हुआ और फिर एक दोपहिया वाहन की रैली का आयोजन हुआ। और इस रैली में बड़ी संख्या में जहां कुर्मी क्षत्रिय समाज के लोग एकत्रित हुए, वह सहभागिता कर रहे थे, तो वहीं अन्य वर्ग और समुदाय के लोगों ने भी सहभागिता की। जय शिवाजी और जय सरदार के नारों से गुंजायमान होती रही दमोह नगर की गलियां। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वयं बुलेट चलाई। 146वीं जयंती के अवसर पर कुर्मी क्षत्रिय समाज जिला दमोह द्वारा आयोजित इस विशाल वाहन रैली में इस अवसर पर दमोह विधायक अजय टंडन, जवेरा के विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, हटा के विधायक पीएन तंतवाय, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी तथा विभिन्न नेता दोपहिया वाहन चलाते देखे गए और जयकारे लगा रहे थे शिवाजी महाराज के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। वहीं 4 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए यह वाहन रैली पहुंची उस स्थान पर जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा लगाई जाना है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भी एक विशाल प्रतिमा लगाई जाना है और ये सागर नाका के समीप एक बाईपास पर लगभग 2 एकड़ के प्रांगण में एक विशाल पार्क और मूर्ति का अनावरण आने वाले वर्ष में होने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। चलते हैं आयोजन स्थल पर, किस प्रकार आयोजन हो रहा है। सरदार पटेल मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा हमारे आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं और समाज के मंचासीन अतिथियों की मानवंदना और मानवंदना के बाद वक्ताओं ने रखे विचार। उसका एक रूप यहाँ पर, छोटा रूप यूनिटी का यहाँ पर देखें। जो आयोजक है उनको मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ सबको समन्वित करके, सबको बुला करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व के अनुरूप कार्यक्रम करने का काम किया है। हमारे सागर संभाग की अति श्रेष्ठ जगह होगी जहां पर लोग आके सैकड़ों की संख्या में आके विचरण कर सकेंगे। सबको मालूम है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक किताब बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, वीपी सिंह ने लिखी थी, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, जो तथाकथित 526 रियासतों का एक एक करके किस प्रकार से उन्होंने इसका हमारे राष्ट्र में विलय कराया। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब पुनः अपनी बात की
तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टेचू, और पीछे चले जाएं तो लक्ष्मण कुटी में विराजमान हनुमान जी, और इस तरफ चले जाओ तो हमारे भोले बाबा। कहने का मतलब ये है कि अब कोई चिंता की बात नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही एक ऐसे हुए होंगे जो कि आज इस मंच पर सभी समाज के अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग आज यहाँ पर विराजमान है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा श्रद्धा सुमन है। इन महापुरुषों के लिए सदा याद करें, उनकी अच्छाई, उनने देश के लिए क्या किया वो हम जब याद बर हमेशा रखेंगे तब हम इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं। व्यक्तित्व है जिसके अंदर मंथन और कथन के लिए हमें घंटों नहीं हफ्तों भी लग जाएंगे तो कम पड़ेगा। अपने आप में टोटल मानव था, टोटल मैन, न किसी जात के, न किसी धर्म के, न किसी सीमा में कैद रखने वाले सरदार के लिए आप बहुत अच्छे से समझाएं, समझवाएं, बताएं, सुने। और अब हम सुनते हैं दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को, जिन्होंने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में चिंतन और मनन करने के लिए उपस्थित जो श्रोता थे, कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए जो लोग आए थे, उनको मजबूर कर दिया। ये मंच है, कुर्मी समाज ने मंच सजाया और सबको बड़े मन से आमंत्रित किया, क्योंकि सरदार पटेल के लिए के चरणों में नमन करने का यही तरीका हो सकता है। उससे हमको बधाई देनी पड़ेगी। कुछ लोगों के मन में ये बात हो सकती है, लेकिन समाज अपने नेतृत्व पर गर्व करता है, देश अपने नेतृत्व पर गर्व करता है। ये आजादी का 75वां वर्ष शुरू हो गया, 15 अगस्त 2022 को पूरा भी हो जाएगा, लेकिन हमें स्वीकार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने जवाबदेही के साथ कहा था, कुर्बानी तो बहुत लोगों ने दी, लेकिन उन्हें इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए। इस कड़वे सच को कोई इनकार नहीं कर सकता। सरदार पटेल की शख्सियत, उसी शख्सियत में एक नाम है। पटेलिया जी कह रहे थे, न वो गांधी के सामने झुके, न नेहरू के सामने झुके। अगर वो झुके तो अपने विचार और भारत माता के चरणों में झुके, किसी और के सामने। ये पुस्तक छोटी जरूर है जो सबके हाथों में होगी, आप उसमें बोरसाई का उदाहरण जरूर पढ़ें। काम करने के लिए हमें प्रेरणा कहां से लेनी, ये हमें तय करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि हम पीछे रह गए, पीछे हम अपनी समझ के कारण रह गए। ईश्वर ने कोई कमी आपके साथ नहीं की है। दो चीजें भगवान ने सबको दी है। पहली चीज होती है नियत और दूसरी चीज होती है विवेक। हम सबके पास में नियत में किसी में सकारात्मकता होगी, किसी में नकारात्मकता होगी। हर व्यक्ति जानता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो तीसरी चीज होती है वो है संसाधन, वो ईश्वर ही देता है। ये मेरी मान्यता है और दृढ़ मान्यता है। वो आपको परिवार से मिले, वो आपको समाज से मिले, वो सरकार से मिले, आपके सरोकार से मिले, ये अलग हो सकता है। जो लोग ये दावा करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उसमें ये भी लिखा हुआ है कि संसाधन जो हमारे सामने होते हैं, हम उनका उपयोग कैसे करें। उनने अपने भाई के लिए कि बोझ न बनूं, उच्च शिक्षा का अपना इरादा त्याग दिया। लेकिन आपके सामने हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जिनकी एक पीढ़ी तक वो चरम पर था और दूसरी पीढ़ी में वो दानों के लिए मोहताज दिखते हैं। अगर वो देव भगवान का दिया हुआ नहीं था तो फिर आपके पास रहना था, आपसे दूर नहीं जाना। जो चीजें विरासत में हमको मिलती हैं, हम कितने सारे पुरानी चीजों को देखते हैं जो भवन के तौर पर, व्यक्तियों के तौर पर, प्रतिष्ठा के तौर पर मिलती हैं, हम उसे संभाल कर नहीं रख पाते। समाज ने हमको दिया लेकिन हम उसे संभाल कर नहीं रख पाए, बनाना तो छोड़ दीजिए।
और इसलिए मैं विनती करता हूं, ये संसाधन है। मैं कहता था कि धर्म धारण के लिए है, उदाहरण के लिए नहीं है। मेरा राधा प्रभु से की बाणी है, वो कहते थे तुम अच्छा बोलते हो, प्रभावी बोलते हो, लेकिन तुम्हारे आचरण में ही अगर वो बात नहीं है, समाज स्वीकार नहीं करेगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी और कहीं ना कहीं हमको दोनों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर सरदार के चरित्र से सीखना है, उनको अगर वास्तव में श्रद्धांजलि देनी है, उन्हें महापुरुष का दर्जा हमारे मन में जिंदा रखना है, तो ये बात मानकर चलिए कि जीवन में अपने आचरण की पवित्रता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कार्यक्रम में राजेंद्र पटेल जो कि कुर्मी छत्री समाज के अध्यक्ष हैं, विशेष रूप से उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा, सभी राजनीतिक दलों के समाज सेवी नेता यहाँ पर उपस्थित रहे। कुर्मी छत्री समाज का यह आयोजन था, लेकिन वक्ताओं ने जो बात रखी, उस बात में एक ही बात थी कि एक करने का जो प्रयास किया गया है, सभी वर्ग और समुदाय को इस मंच पर जोड़ने का जो प्रयास किया गया है, वह सराहनीय कदम है। क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने भारत को एक करने में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वह आज भी याद किया जाता है और वास्तव में आज भी जरूरत है, जब भारत के अंदर विविध प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और ऐसे समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो कार्य हैं, उन कार्यों को देखकर, उनसे प्रेरणा लेकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा संकल्प भी यहाँ पर लिया गया। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।